भारत की फौज के अंदर बगावत फूट पड़ी है। भारत की फौज के अंदर ही फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी है। एक सिख फौजी ने अपने ही साथियों के ऊपर फायरिंग खोल दी है और ये वाकया छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का इलाका जो कि मादनी दौलत से मालामाल है, लेकिन वो गरीब तरीन इलाका है। उस पर भारत की गवर्नमेंट ने इस वजह से पाबंदी लगा दी है, इस वजह से उसके लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है कि वो लोग अपना राइट मांगते हैं, वो अपना हक मानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ ऐसी तंजीमें भी मौजूद हैं जो कि भारत की फौज को पसंद नहीं करती और वो लगातार भारत की फौज पर हमले करती रहे। इतलात ये आ रही है कि 2017 से लेकर 2021 तक भारत की फौज को बड़े ज्यादा झटके दिए हैं ये अस्करियत पसंद तंजीम जो नागालैंड की है, छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा बहुत सारी और तंजीमें हैं जो भारत की फौज के खिलाफ काम करती है। अब जो ताजा तरीन वाकया पेश आया है कि एक सिख ने अपने ही फौजी भाइयों को मार दिया है, तो ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की फौज ज़हनी दबाव का शिकार है। ये शख्स जिसने हमला किया है ये पहले कश्मीर के अंदर तैनात था, अब इसको जो है इसकी ट्रांसफर करके इसको छत्तीसगढ़ के अंदर लाया गया और छत्तीसगढ़ के अंदर हालात कोई स्टेबल नहीं है। आपको ये बता दें कि फौज को हुक्म दिया गया है भारत की गवर्नमेंट की जानब से कि आपने सीधा सीधा अटैक करना है मजहबी तंजीमों के ऊपर। जो लोग अपनी इबादत गाहें बनाकर सिख हैं, मुसलमान हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अटैक करना है। तो इस तरह के अटैक हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि एक ईसाई शख्स ने सिर्फ बाइबल पढ़ी थी, तो बाइबल पढ़ने के वास्ते उस शख्स के ऊपर हमला किया गया। पादरियों को थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आपने यहां पर बाइबल पढ़ी, अपने गिरजाघरों के अंदर गए, अपने चर्च के अंदर गए के इबादत की या लोगों को अंदर बुलाया, तो भारत के जो हिंदू पसंद हैं, खुसूसन भारत की फौज के अंदर जो इंतहा पसंद है, वो इनको अटैक करेंगे, इनको टारगेट करेंगे। और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुल्लम खुल्ला भारत की फौज को जो है वो ऑर्डर दे दिया है। अगर हम बात करें खाली छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो हालात बहुत ज्यादा कशीदा है। पहले कश्मीर के अंदर भारत की फौज ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, जिसके नतीजे में भारत की फौज को काफी बड़ा नुकसान हुआ और कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारत की फौज को ठीक ठाक मारा है। इनके 20 दिनों के अंदर तकरीबन 50 के लगभग फौजी मारे गए हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन ने काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ जानी नुकसान बल्कि माली नुकसान भी पहुंचाया है। एक दिन के अंदर अटैक करके कश्मीरी नौजवानों ने 24 इनके टैंक खाली तबाह किए थे। अब ये जो टेंशन है, भारत की फौज अब थक हार कर इनकी टेंशन जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ चली गई है। और छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, बहुत सारे हिंदू रहते हैं, जो दलित हैं, जो निचली जात के लोग हैं। भारत के जो अपर क्लास है वो उनको भी पीटती है। इसके अलावा ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं। अब जब भी मरने बनाने का वाकया पेश आता है या फौज के अंदर कहीं लड़ाई करने का वाकया पेश आता है, तो भारत की गवर्नमेंट क्या करती है, सिखों को आगाह कर देती है। अब सिखों ने भी बड़ी एक अहम रोल अपना अदा करना शुरू किया है। सिख का कहना है कि हम ना मुसलमानों के खिलाफ गोली चलाएंगे और ना ही किसी दूसरी मिनारिटी के खिलाफ। भारत की गवर्नमेंट करती काम यह है कि जहां पर मुसलमानों से लड़ाई होनी होती है, सिखों को आगे कर देती है। जहां पर मरने मराने का काम आता है, भारत की फौज सिखों को आगे कर देती है। तो सिख खुसूसन आजाद खालिस्तान तहरीक के आला रहनुमाओं ने जो फौजी लोग हैं जो भारत की फौज के अंदर काम करते हैं, उनके लिए एक पैगाम दिया है और पैगाम ये है कि किसी तरीके से गोली नहीं चलानी, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो चाइना के साथ लड़ाई हो, चाहे छत्तीसगढ़ के इलाकों के अंदर लड़ाई हो। तो ये जो इलाके हैं ये बड़े हॉटस्पॉट हैं और ज़हनी दबाव की वजह से लोग जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं।